फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू यूज़ MT4 और MT5। MT4 या MT5 हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि MT4 और MT5 बेसिकली सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेसिकली ये दो मेन वो सॉफ्टवेयर हैं, मोस्ट फेमस भी हैं और ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए से हम मार्केट के साथ अटैच होते हैं। ब्रोकर हमें ये प्रोवाइड करता है और हम मार्केट के साथ अटैच होते हैं और इसमें अ, हम इसके ज़रिए से इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इजीली सिंगल क्लिक पे प्राइसेस ले सकते हैं, ऑर्डर्स अपने मार्केट में फॉरवर्ड कर सकते हैं और बहुत से टूल हमें MT4 MT5 के ज़रिए से मिलते हैं। MT4 और MT5 में कुछ कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम मेजर डिफरेंस इस तरह से नहीं है, रिटेलर ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए काफ़ी एडवांस चीज़ें MT5 में हैं, लेकिन आई एम स्टिल यूजिंग MT4 और कुछ न्यू टूल्स के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो में MT4 का यूज़ बताया जाएगा, तो जो कि काफ़ी हद तक मुशाबत रखता है MT5 से। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, किसी भी ब्रोकर का हम MT4 ले लेते हैं। नॉट नो प्रॉब्लम कि आपके उसी ब्रोकर का लें जिसका मैं ले रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। आप सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टिकमिल। टिकमिल वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये हम जस्ट डेमो अकाउंट्स के लिए ले रहे हैं, आपको सिखाने के लिए। अदरवाइज़ हमारा इस ब्रोकर को प्रमोट करने का या स्पॉन्सर करने का इस तरह का कोई माइंड नहीं है। Currently, I am not using any broker. I'm just working with prop firms just like FTMO और My Forex Funds, Trader Central Global वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं। डेमो अकाउंट पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी डिटेल्स ये चीज़ें मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको अपनी डिटेल्स देते हैं। लेट मी क्लियरिफाई। इस वीडियो में यहाँ पे मैं ईमेल दूंगा इसको। यहाँ पे आपने कंट्री जो है पाकिस्तान के अलावा जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, नंबर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी दे दें, मैटर नहीं करता। MT4 है, MT4 सेलेक्ट करें। अकाउंट टाइप है कोई भी कर लें। हम यहाँ पे क्लासिक चूज़ करेंगे, प्रोफेशनल ही रहेगा। लेवरेज बेसिकली हमने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की चूज़ करनी है, तो कोशिश करें ज़्यादा की तरफ ना जाएं, कम से कम लेवरेज की तरफ रहें। तो मैं नॉर्मल लेवरेज पे चला जाता हूँ 1:100 पे। वर्चुअल डिपॉजिट मैं ले लेता हूँ $1000 और अकाउंट बेस करेंसी हम ले लेते हैं US डॉलर्स। और न्यूज़लेटर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उनकी पॉलिसी को फुलफ़िल कर देता हूँ। यहाँ जो मुझे ईमेल चाहिए, मैं ईमेल ज़रा लिख दूँ। कंट्री नहीं है, कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं। लेवरेज एज इट इज़ 100 रखते हैं। लेट्स सी, दैट इज़ नॉट, सो लेट मी चेंज अगेन। अगेन मालदीव्स लेके देखते हैं। नो, let me change my email.
here you can see there is an error, तो हम किसी और ब्रोकर का ले लेते हैं, ओक्टा एफएक्स का ले लेते हैं। मैं ओक्टा के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जस्ट इनका डेमो यूज़ करने के लिए हम लोग इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस अकाउंट में मेरे को $84 पड़े होंगे। तो यहाँ आप ऑक्टा एफएक्स का अकाउंट या तो सिंपल रजिस्टर कर लें, या फिर अगर आपका है तो इट्स ओके। यहाँ पे आप जाने के बाद इसका यहाँ पे ओपन अ डेमो अकाउंट आ जाएगा, डेमो अकाउंट पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, MT4 सिलेक्ट हो गया है, डेमो अकाउंट टाइप डेमो आ गई है, करेंसी $1 1:500 की लेवरेज, और हमने $5000 का बैलेंस ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आ गई हैं। लेट मी क्लियर दैट व्हाट दीज आर। यहाँ पे देखें, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, इसी अकाउंट नंबर के ज़रिए से हम MT4 में लॉगिन होंगे। ये हमारा ट्रेडर पासवर्ड है, ये वो पासवर्ड है जिसके ज़रिए से हम अकाउंट को लॉगिन करेंगे और 100% एक्सेस ले सकेंगे। याद रहे, ये पासवर्ड विड्रॉवल और डिपॉजिट्स के लिए यूज़ नहीं होता। मतलब अगर आप किसी को ये पासवर्ड दें, अकाउंट नंबर दें, तो आप ये सोचें कि ये जो है इसके ज़रिए से आपके फ़ंड विड्रॉवल कर लेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो आपके वेबसाइट से ही होंगे, वेबसाइट का पासवर्ड वो और है। तो ऑक्टा एफएक्स डेमो सर्वर आ गया, ये वो सर्वर होता है जिसको आपने सेलेक्ट करके आपने अपनी डिटेल पूरी लगानी है। हर ब्रोकर के डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, तो आप उसको उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। उसके बाद ये आ गया इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड बेसिकली वो पासवर्ड होता है जो हम किसी ऐसे बंदे को देते हैं जो कि हमारे अकाउंट को विज़िट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि वो इस अकाउंट में क्या एक्टिविटी हो रही है। वो किसी किस्म की उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता, इस तरह का कुछ नहीं कर सकता, जस्ट वॉच कर सकता है आपकी रनिंग ट्रेड्स और क्लोज ट्रेड्स को। प्लेटफॉर्म हमारे पास है MT4 आ गया है, टाइप आ गया ऑक्टा एफएक्स, अकाउंट करेंसी आ गया बेस करेंसी $, लेवरेज हमने 500 सेलेक्ट कर लिया, स्वैप फ्री का मतलब होता है कि आपको डेली चार्जेस जो लगते हैं वो इसमें नहीं लगेंगे, ये फ्री ऑफ स्वैप है। और आपका डेमो अकाउंट बैलेंस आ गया $500। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं MT4 हम चाहें तो इनका भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास किसी भी और ब्रोकर का है, हम MT4 जो है वो टिकमिल का डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रोकर का कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसको डाउनलोड करें यहाँ से, इट इज़ ईजी टू डाउनलोड, सो आई एम डाउनलोडिंग फ्रॉम टिकमिल। लेट इट कंप्लीट। फाइनली कंप्लीटेड, इसको ओपन करें। सॉरी जी, ओपन होने के बाद अब देखें ये आपके पास टिकमिल ये आ गया सेटअप इसका 32 बिट्स। यहाँ पे अगर नेक्स्ट कर देंगे तो ये नॉर्मली जहाँ इंस्टॉल होता है वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो आपने सेटिंग में जाके इसको इंस्टॉल करना है। सेटिंग में जाएँ, ब्राउज़र में जाने के बाद अपने लोकल डिस्क सी में किसी भी जगह पे इवन DEF वेयर यू वांट टू इंस्टॉल, कहीं पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसको फ़ोल्डर बना के उसको इंस्टॉल करें। यहाँ पे हम लोग मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, और इसको बोल देते हैं टेस्ट MT4, ठीक है। इसमें हम इसको
सेलेक्ट कर दिया और इसमें इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल MT4 इंस्टॉल कर लिए होंगे एक ही ब्रोकर के, तो इसी तरह से आप उसकी डेस्टिनेशन चेंज करते रहें तो आप जितने मर्जी MT4 एक लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके करते हैं इसको। सो इसको कंप्लीट होने देते हैं। मैं कुछ भी इसमें से मिस नहीं करूँगा, थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फाइनली फिनिश, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। फाइनली MT4 हमारा ओपन हो चुका है। अब देखें, अब जिस ब्रोकर का MT4 डाउनलोड करेंगे तो ये सर्वर्स जो हैं इसी ब्रोकर के आएंगे। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका सर्वर वो यहाँ पे अब ऑक्टा का सर्वर नहीं आ रहा, तो ऑक्टा का सर्वर आपने कैसे डाउनलोड यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑक्टा FX लिखते हैं या उस सर्वर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बाकी सारे सर्वर्स भी आ गए हैं। सो यहाँ पे अब आप टिकमिल का MT4 यूज़ कर रहे हैं, बट हियर यू कैन ऐड योर ऑक्टा FX अकाउंट ऑल्सो। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसका सर्वर चेक करें, ऑक्टा FX डेमो सर्वर है। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टा FX डेमो है। तो हम यहाँ से पहले सर्वर अपना सेलेक्ट करेंगे, डेमो एज सेलेक्टेड। यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट करें क्योंकि हमारा न्यू नहीं है, ना ही न्यू रियल है, ना ही न्यू डेमो है, एग्जिस्टिंग अकाउंट है। यहाँ पे हम लॉगिन अकाउंट नंबर लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिर्फ, और इसका जो पासवर्ड है उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। फाइनली ओपन हो गया। देखें $5000 का हमारा बैलेंस था, तो हमारे पास शो हो गया। यहाँ पे हम इसको, अब ऑक्टा FX की हमें इस वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास अब इसको सारे ये विंडोज़ आपके पास आ गई हैं। जो विंडोज़ 4 विंडोज़ ओपन थी वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको मुकम्मल तौर पे हम क्लोज़ करते हैं और अब बेसिक टू एडवांस मतलब स्टार्ट से इस फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको एंड करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारे पास, ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया, सर्वर आ गया डेमो, और ये अकाउंट टाइप आ गई है डेमो अकाउंट। अगर ये लाइव अकाउंट होगा तो यहाँ पे लाइव अकाउंट लिखा होगा, और ये ब्रोकर का नेम आ गया ऑक्टा मार्केट इनकॉर्पोरेटेड, जिस नाम से ये MQL में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। न्यू चार्ट्स ओपन, मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, यहाँ पे जो मेन चीज़ें होंगी, ओपन ऑफलाइन चार्ट या ऑफलाइन चार्ट्स वो चार्ट्स हैं जो हमने ओपन किए थे, उनका डाटा अपलोड हो गया और हमारे पास इंटरनेट नहीं है और हम उनको देखना चाहते हैं। तो ये इतना डाटा इसका अपलोड हो चुका था। मैं जैसे जैसे इसको पीछे करूँगा तो ये हमारे पास वो डाटा आ जाएगा। ओपन डिलीटेड जस्ट लाइक अंडू। प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे जाके जैसे ही एडिटिंग करते हैं MT4 में तो उसके बाद देखते हैं। और ये डाटा फोल्डर भी मैं अभी आपको यूज़ करने के लिए बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बताऊँगा तो पॉसिबल है कि आपको इजीली समझ ना लगे, लेकिन आगे जाके कुछ करके दिखाऊँगा तो ज़्यादा इजीली। ओपन एन अकाउंट ओपन करने के लिए देखें, सम टाइम क्या होता है जब आप लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास सर्वर ऐड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिकमिल और ऑक्टा का है, कोई एक ब्रोकर है, या एफ टी एम ओ का अगर मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे ओपन एन अकाउंट करके यहाँ पे पहले उसका सर्वर ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ओपन करना पड़ेगा उसको। तो बाकी चीज़ें आगे नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अब हम ज़रा अपना MT4 थोड़ा सही कर लेते हैं। इसमें से ये हमारे पास ये जो पोर्शन है इसका, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड मार्केट वॉच। यहाँ पे हम सारे के सारे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। ये उनकी बिड प्राइस आ गई हैं और ये आस्क प्राइसेस आ गई हैं। अब इसमें से किसी भी एक
इंस्ट्रूमेंट को उठाएं या पेयर को उठाएं और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये आपके पास कुछ इस तरह का एक हमारे पास आ गया। अब ये हमारा MT4 जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब क्या होता है, इसकी ज़रा कंडीशन थोड़ा देखने के काबिल करने के लिए या ऐसा चार्ट हमने रखना होता है जो हमें बजाते खुद अच्छा लगे, कम से कम हम उससे बोर ना हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। ये अब यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, MT4 में बहुत तरह की एडिटिंग होती है। हमने यहाँ पे बहुत सी लाइंस लगाते हैं और हर तरह से इसको यूज़ करते हैं। एक ये लाइन आ गई है, ठीक है, इसकी जो है वर्टिकल लाइन आ गई है। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइंस हमारे यूज़ में आती हैं। ये ट्रेंड लाइंस हैं, ये यूज़ में आती हैं। ये इक्विलिब्रियम चैनल्स हैं, ये यूज़ में आते हैं। उसके बाद ये फिबोनाची है, ये यूज़ में आता है। यहाँ पे कुछ लिखने के लिए ये टूल्स यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सारे का सारा यूज़ में आता है। तो इसको मैं फ़िलवक़्त डिलीट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल करके और डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इस चार्ट की पहले हम कंडीशन ज़रा चेंज करते हैं। ये जो लाइंस आ रही हैं, ये बॉक्सेस जिन लाइंस के साथ बने हुए हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रिड। तो यहाँ पे हाँ, ये ग्रिड है। इसको ख़त्म करने के लिए शॉर्टकट की इसका कंट्रोल जी है, कंट्रोल जी से हो जाएगा, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये कुछ अच्छी कंडीशन में, कुछ हद तक ये जो है हमारे पास अच्छी कंडीशन में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस फर्स्ट ऑप्शन को, फाइल को हमने देख लिया। इनके अंदर जो सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे व्यू, इंसर्ट, चार्ट, टूल्स और विंडो वगैरह के बारे में अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लोर हुए पड़े हैं, यहाँ पे सारे ओपन हैं। लेकिन मैं यहाँ से भी आपको आसानी से बताता रहूँगा और आगे भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे व्यू में हम जाते हैं। व्यू में यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गई हैं सिंपल, ये टूल बार्स आ गई हैं। ये सम टाइम ना कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो इस चीज़ को फेस करते हैं बाय मिस्टेक, उनसे कोई एक ये इस तरह से डिलीट हो जाती है और ये सारा उनका जो सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कभी ऐसा MT4 हो जाए तो यहाँ जाएं टूल बार में और यहाँ पे अपनी टूल बार्स जो है वो सेलेक्ट कर लें। उसी तरतीब से आपके पास आ गई, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्टेटस बार आ गई यहाँ, ये आपके पास स्टेटस चेक करने के लिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ये स्टेटस बार आपके पास आ गई है, ये वाली, ठीक है। स्टेटस बार आ गई है, ये हमारे पास चार्ट बार आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे सिंबल्स आ गए हैं। सिंबल्स यही हमारे पास जो मार्केट वॉच के जो सिंबल्स हैं, इनको शो करने के लिए ये यहाँ से मार्केट वॉच से भी ओपन हो जाएंगे। ये सारे के सारे ये टूल्स जो हैं, ये यहाँ पे हमारे पास शो हुए हैं, यहाँ से देखेंगे। इंसर्ट में जाएं तो यहाँ पे सारे के सारे डाइंग टूल्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड्स के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। चार्टिंग में आ जाएँ तो ये सारे का सारा टूल्स यहाँ पे आया हुआ है। टूल्स में जाएँ तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर लगाने के लिए हिस्ट्री सेंटर, ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो दो हैं। एक है लैंग्वेज एडिटर, ये उन लोगों के लिए है जो मेटा कोड्स की लैंग्वेज एडिटिंग करते हैं या फिर मैनुअल इंडिकेटर्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन एक कमाल की चीज़ है। इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में जाएँ तो ऑप्शंस में हमारे पास ये आ जाता है। एक हमारा ये सर्वर आ गया है, ठीक है, जो बाकी सर्वर्स हैं वो भी यहाँ पे है। हमारा सिलेक्टेड सर्वर यहाँ पे, ये अकाउंट डिटेल आ गए, अकाउंट लॉगिन, ये पासवर्ड आ गया। उसके बाद अगर हमने हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड्स जो हैं वो चेंज करने हों तो यहाँ से हम चेंज में जाएंगे। यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने अपना इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करना हो तो वो भी यहाँ से हमारा हो जाएगा। उसके बाद प्रॉक्सीज़ वगैरह इनको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। हम आगे जाते हैं। यहाँ पे काम की जो चीज़ है वो है ट्रेड। एक चीज़ याद रखें, एक जो यहाँ पे यूज़फुल चीज़ है, मैं उन चीज़ों को टच नहीं करूँगा जो कि हमारे यूज़ की ही नहीं है, मतलब मुझे आज तक 6-7 सालों में कभी यूज़ में नहीं आई। तो जैसे ये सेट बाय डिफ़ॉल्ट, डेविएशन बाय डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ें मेरे यूज़ में नहीं आई। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो साइज़
बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ ये है हमारे यूज़ में आती है। ये लास्ट यूज़ अगर आप रखते हैं तो यही बेस्ट है। लास्ट यूज़ का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे जो ट्रेड साइज़, वॉल्यूम साइज़, लॉट साइज़ आपने यूज़ किया होता है वही आपके पास यहाँ पे आता है। उसके बाद ये वन क्लिक ट्रेडिंग है, ये वाला बटन। इसको जब आप करते हैं ये एग्रीमेंट आपके सामने आता है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसको आपने क्लिक नहीं करना है, इसको ख़त्म कर देना है आपने। ख़त्म करके ओके करें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, बाय मिस्टेक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 0.01 की लॉट लगाने के लिए लगानी थी, और लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे 1.00 लग गई और ये गलती से क्लिक हो गया, ठीक है। अगर मुझसे गलती से क्लिक हो गया तो मेरे पास वो डबल कन्फर्मेशन यहाँ से लेगा, तो मैं उस गलती से बच जाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप इसको हमेशा डबल कन्फर्मेशन पे रखें, ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। तो उसके बाद विंडोज़ आ गई हैं, ये विंडो स्टाइल्स हैं सारे। अब आते हैं आगे। न्यू चार्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी चार्ट हम यहाँ से ओपन करें, यहाँ पे वो न्यू विंडो में हमारे पास ओपन हो जाएगा इस तरह से। वो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल अब देखें क्या होती है। हमने यहाँ पे स्किप की थी प्रोफाइल, यहाँ पे। तो प्रोफाइल यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि मैंने इस चार्ट के ऊपर डिफरेंट ड्राइंग्स की हुई हैं कुछ इस तरह से, रफली कर देता हूँ बस ये चीज़ें। अब मैंने सारी की सारी ये टूल्स जो हैं वो अप्लाई कर दी हैं मेरे MT4 पे, जिनको मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी यहाँ पे 50 हैं चार्ट्स मैंने ओपन कर लिए हैं इस तरह से। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चार्ट्स मेरे पास ओपन हो गए हैं। 8 चार्ट्स को एक ही प्रोफाइल में सेव जब मैं कर लूँगा, तो अगर बाय मिस्टेक मुझसे इनमें डिस्टरबेंस हो जाती है तो जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेव करके अपलोड करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। जैसे ऑलरेडी एक प्रोफाइल सेव हैं यहाँ पे स्विस फ्रांस की हैं, इसको हम करते हैं तो देखिएगा ये सारी के सारे उसकी जैसे प्रोफाइल सेव थी वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफाइल का यूज़ है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारी प्रोफाइल आ जाती है। तो हम अगर बाय मिस्टेक कुछ कर जाते हैं, इस प्रोफाइल को आप निकाल के अपने पास किसी और कंप्यूटर में अपलोड करके तो सारा उस मेहनत से आप बच सकते हैं। तो ये प्रोफाइल का यूज़ है। तो लाज़मी तौर पे अपनी एक दफ़ा की MT4 पे मेहनत करें और हर दफ़ा की मेहनत से आराम से बचें। प्रोफाइल ही अपनी सेव रखें और उससे काम लें। प्रोफाइल हो गई ये सिंपल, हमारे पास मार्केट वॉच आ गई है। ये आ गया है डाटा विंडो। डाटा विंडो से क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे भी मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो ये उसकी पूरा डाटा हमारे पास शो करवा देगा। देखें ये सारा डाटा हमारे कर्सर के साथ शो हो रहा है। आज तक मुझे डाटा विंडो की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट आ गया नेविगेटर। नेविगेटर में हमारे पास बेसिक 5 तरह की चीज़ें आ रही होती हैं टोटली। टिकल MT4 आ गया है। उसके बाद इसका सॉरी 5 तरह की बोल गया हूँ, 4 तरह की चीज़ें हैं। नंबर 1 अकाउंट्स। आप एक MT4 में मल्टीपल अकाउंट्स एट अ टाइम लॉगिन कर सकते हैं। 10 15 20 30 40 तक MT4 आप लॉगिन कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा भी कर सकते होंगे। तो यहाँ पे वो सर्वर वाइज आपके पास यहाँ पे लिस्ट पूरी बन जाएगी। लेकिन एट अ टाइम अगर आप उसको एक्सेस बोलें, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंगल क्लिक पे आप उसको लॉगिन कर, तो लेकिन अगर आप एट अ टाइम कहें कि देख कितने अकाउंट्स को सकते हैं तो एक MT4 पे आप एक ही देख सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स आ गए हैं। इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग में हमें हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र। एक्सपर्ट एडवाइज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि खुद ट्रेडिंग करते हैं या उनको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बनाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक काम हमारे लिए कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं, और ये रोबोट्स बेसिकली होते हैं। इनको रोबोट्स भी बोलते हैं, बॉट्स भी बोलते हैं, एक्सपर्ट एडवाइज़र भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो करते हैं। स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, स्क्रिप्ट्स किसी भी एक स्पेसिफिक काम के लिए जो एक टूल यूज़ हो रहा होता है सिंगल यूज़ के लिए, वो हमारा स्क्रिप्ट होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी स्क्रिप्ट का यूज़ के हम लोग किस तरह से करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं 0.01 की ये मैं इतने सारे ये कुछ
इतनी सारी ट्रेड्स हैं मेरी, फॉर एग्जांपल ये सारी ट्रेड्स हैं। और अब ये जल्दी से जल्दी ये स्कैल्पर के लिए भी हैं, और अच्छे ट्रेडर्स भी स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स और अपने टूल्स में ऐड करके। अब इतनी ट्रेड्स हैं इनके, अगर मैं स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट चेंज करने लगूं तो अकेली अकेली जो ट्रेड है उसका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस चेंज करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे कोड बेस में जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैं अपनी जो मुझे रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट है मैं वो ढूँढूँगा। जस्ट लाइक यहाँ पे बहुत सी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की, मैं यहीं से आपको ढूँढ देता हूँ कोई एक। ये देखें, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स की आ गई है, एंड दैट इज़, देखें, मॉडिफाई स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। लेट मी लॉग इन माई अकाउंट। तो अकाउंट मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। अकाउंट यहाँ पे जो अकाउंट लॉगिन होना है वो आप MQL5 की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। इसको अब मैं डाउनलोड करता हूँ। लेट्स सी हमारे काम की कौन सी रहती है। ये आ गई है हमारे पास स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे मैंने इसको उठाया, स्क्रिप्ट को लगाया और इसको अलाउ करें DLL इंपोर्ट और अलाउ लाइव ट्रेडिंग करें। और यहाँ पे मैंने इसको पिप्स में दे दी 200 पिप्स। अब आप देखिएगा कि 200 पिप्स का टेक प्रॉफिट किस तरह। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है इसको ऑन करना था, इसको हम अलाउ DLL करके इसको किया है। ये देखें, ये देखें, ये खुद ब खुद सारी की सारी टेक प्रॉफिट जो है वो, स्टॉप लॉस भी 200 पिप्स पे लग गया है और टेक प्रॉफिट भी हमारा 200 पिप्स पे इसका ऑटोमेटिक जो है उसने सेट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं क्लोज की स्क्रिप्ट लगाना चाहूँ तो मैं सिंगल, ये देखें, ये क्लोज टोटल की स्क्रिप्ट लगा देते हैं हम। ये क्लोज टोटल की आ गई है। इसके लिए आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। और सॉरी, डाउनलोड बोल दिया बाय मिस्टेक। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग आपको ऑन करनी पड़ती है, इस बटन पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा, अप्लाई करके ओके करूँगा, यहाँ से ये सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं ये देखिएगा किस तरह से क्लोज होते हैं। जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं क्लोज टोटल यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना कॉमन में एक चीज़ देखें, यहाँ पे बोल रहा है लॉन्ग और शॉर्ट। तो आप जब अप्लाई करते हैं अगर लॉन्ग पे करेंगे तो सिर्फ वो बाय की ट्रेड्स के ऊपर आपका सेटअप अप्लाई करेगा, शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ सेल के ट्रेड पे। तो मैं चाहता हूँ बाय सेल दोनों पे हो, तो मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट कर दिया। इसको ओके करके ये किया है तो वो देखें, मैंने कोई ट्रेड नहीं क्लोज की, स्क्रिप्ट सारी की सारी ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज कर रही है। यहाँ पे ये सारी ट्रेड्स क्लोज हो गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये बेसिक यूज़ होता है स्क्रिप्ट का, जो कि आप कोड बेस में से बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं, आप अपने मुताबिक देख सकते हैं अगर MT4 में वो स्क्रिप्ट जो है वो अवेल हो। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स का यूज़ हो गया है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास टर्मिनल का ऑप्शन। टर्मिनल का ऑप्शन में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो देखेंगे ये स्ट्रैटेजी टेस्टर आ गया। स्ट्रैटेजी टेस्टर बेसिकली होता है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई ट्रेडिंग मेथड अप्लाई किया है और उसको आप बैक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि न्यू फोल्डर स्ट्रैटेजी टेस्टर के लिए मैं जो है वो एम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ का MT4 का स्ट्रैटेजी टेस्टर नहीं यूज़ करता। आप लोग ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई मतलब कोई इसकी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे जाने की आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मेटाकोड लैंग्वेज एडिटर आ गया है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आ गई हैं सर्वर VPS की और सिग्नल्स की। देखें यहाँ पे आ गया ये वर्चुअल सर्वर, VPS, RDP वगैरह लेना है अगर आपने। उसके बाद ये आ गया आपके पास सिग्नल्स, किसी के सिग्नल्स आप अपने अकाउंट के साथ अटैच करके तो कॉपी करना चाह रहे हैं। ऑटो ट्रेडिंग का बटन आ गया। ऑटो ट्रेडिंग का बटन इसलिए यूज़ होता है कि जब वो रोबोट आप अप्लाई कर देते हैं तो अपने अकाउंट पे आप अप्लाई करते हैं कि अब
कर इस अकाउंट पे आपका जो रोबोट है वो ट्रेड्स पुट कर सके या नहीं। जब तक आप इसको ऑटो ट्रेडिंग का बटन ऑन नहीं करते तब तक वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना स्टार्ट करता। और ये फिर अगर आप ऑलवेज रखना चाहते हैं तो आपको बटन ये ऑलवेज ऑन करना पड़ता है। बार चार्ट आ गया, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट। उसके बाद ये 2 बटन हैं, इस पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके यूजेस समझ लें, आपके यूजेस इनके क्या होते हैं। ये देखें, ये एक यहाँ पे ये शिफ्ट का आ गया। यहाँ पे एक बटन है कि जो चार्ट हमारा यहाँ तक हमारा चार्ट रहता है, नॉर्मली अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो चार्ट रहता है यहाँ तक। हमें आगे एनालिसिस के लिए जगह नहीं मिलती, तो हम जब शिफ्ट चार्ट करते हैं तो ये पीछे आ जाता है। इस जगह से आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी पीछे लेके जाएंगे चार्ट को, ठीक है, तो सॉरी इस बटन से, इससे क्या होता है कि आप जब भी पीछे चार्ट को लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको आपके करंट मार्केट प्राइस पे शिफ्ट कर देगा। और ये वाला जो शिफ्ट है ये यहाँ से बैक करने के लिए होता है। तो अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, इनका ये बटन दबाया होता है, वो पीछे से प्रैक्टिस करने के लिए बैक साइड पे जा रहे होते हैं, लेकिन चार्ट जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे फ्रंट पे आ जाता है। उसके बाद ये चीज़ आ गई है आपके पास, जो यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे, वही ऑप्शन MT4 ने यहाँ पे भी दिया हुआ है सारे इंडिकेटर्स का। ये टाइम फ्रेम यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। और ये आ गया है हमारे पास टेम्पलेट। ये एक अच्छी चीज़ है। टेम्पलेट क्या है देखें, मैं अगर न्यू विंडो ओपन करता हूँ इसकी, तो वो मेरे पास कुछ ऐसी आती है, लेकिन मेरी जो रियल वर्किंग विंडो है वो मुझे कुछ इस तरह की चाहिए। मैं उसकी सेटिंग आप देखें कि मैं कुछ इस तरह की रखना चाहता हूँ उसको। और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक इंडिकेटर ये लगा देना चाहता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक इंडिकेटर मैं ये लगा देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर यू वांट टू डू। यहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब जब मैं न्यू चार्ट ओपन करूँगा तो ये वाला चार्ट मेरे पास एग्जैक्ट फिर वैसा ही आया है जैसा हमारे पास ऑलरेडी पहले था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस चार्ट की टेम्पलेट सेव करूँगा। सेव करने पे इसको मैं या तो अपने किसी नाम से सेव कर लूँ, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हर सिलेक्टेड चार्ट पे ये आए, जैसे ही मैं न्यू चार्ट ओपन करूँ तो उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट के नाम से सेव कर दूँगा। अब देखिएगा, पहले मैं जब चार्ट ओपन कर रहा था तो वो पहले जैसा आ रहा था, अब देखें ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे ये बार बार की मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ रही। अब देखें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये टेम्पलेट का बटन जो है, टेम्पलेट का ऑप्शन हम इससे यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स आ गए हैं हमारे, ड्राइंग टूल्स आ गए हैं, और ये हमारे पास हमारे सारे के सारे टाइम फ्रेम्स आ गए हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे 1, वीक 1 और मंथली, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट वॉच का टाइम आ गया है कि मार्केट का आपके ब्रोकर का दिया गया टाइम इस टाइम क्या चल रहा है। तो वो 12:50 हुए हैं, और जबकि पाकिस्तान में इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 3:50 PM। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास सारे चार्ट्स आ गए हैं। इस पे राइट क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये न्यू ऑर्डर यहाँ पे भी है, वहाँ ऊपर भी एक ऑप्शन था, यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये टिक चार्ट आ गया है, आपकी हर प्राइस एक एक पॉइंट के जो टिक लगते हैं वो चार्ट शो करने के लिए। उसके बाद डेप्थ ऑफ मार्केट MT4 में अभी तक अच्छे तरीके से नहीं है, MT5 में है। स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं इस पेयर की। उसके बाद इसको हाइड करने के लिए, ये हाइड ऑल करने के लिए, शो ऑल करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं, जो टोटल सिंबल्स आपको अलाउ किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़े सिंबल्स आ रहे हैं, सारे के सारे हैं, तो यहाँ पे हम शो ऑल करेंगे तो ये हमारे पास सारे के सारे सिंबल्स आ चुके हैं। अब उसके बाद इसके सेट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये सारे नहीं मुझे चाहिए, इसमें से बहुत से पेयर्स यूजलेस है, मैं सिंबल्स में जाऊँगा। मुझे एनर्जीज नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे मेटल्स नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे इंडाइसिस नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। क्रिप्टो भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे जस्ट फॉरेक्स पेयर्स चाहिए, फॉरेक्स में से भी मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूँ। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ अभी अपनी लिस्ट में से। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ।
ये बस मुझे ये चाहिए। अब ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद इसको मैं माय सेट के नाम से नाम दे देता हूँ। अब अगर बाय मिस्टेक मुझसे शो ऑल हो गया है तो मुझे वो सारी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करके मैं इसको सेट पे जाके माय सेट करूँगा तो वो ऑटोमेटिक मेरा जो सिलेक्टेड सेट था वो हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद अगर इस किसी पेयर पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, उसको हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे बाय करने से आप बाय कर लेंगे, सेल से सिंपल सेल कर लेंगे, लॉट साइज सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि अगर हम बाय करते हैं तो उससे क्या होगा। बाय करने से आप इस लाइन से मार्केट जितना ऊपर जाएगी हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किस तरह से लगते हैं, बहुत से तरीके हैं। नंबर एक, इस ट्रेड पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे प्राइस मेंशन करें और फिर लगा लें, या फिर इसी लाइन को पकड़ें, ऊपर कर देंगे ये टी लग गई है, नीचे कर देंगे तो ये स्टॉप लॉस लग गया आपका। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह आप सेल की ट्रेड लगाते हैं, ये सेल की ये टीपी आ गया और ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो टूल है हमारा, यहाँ पे ये जो टूल है हमारा, ये वाला टूल, ये टूल क्रॉस हेयर इसको बोलते हैं। तो क्रॉस हेयर हमारा किस यूज़ के लिए होता है, ये देखें यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो एट अ टाइम हमें वो प्राइस और टाइम इस पॉइंट का दिखा रहा है। इसके बाद इसका अगला यूज़ होता है, यहाँ से पकड़ के अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँ तो जहाँ तक खींचूंगा तो यहाँ पे वो मेरे पास कुछ चीज़ें इसकी शो करवा देगा। नंबर एक, ये 309 का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बेशक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, मतलब इसके ऊपर तक या यहाँ तक, 309 कैंडल जो हैं वो बनती है। और ये हमारे पास हमारा पिप्स आ गए हैं और ये करंट वैल्यू आ गई है।